سب سے پہلے عثمان ڈار آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا شاندار کامیاب جوان کا آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ یا سپورٹس ڈرائیو کا پروگرام کیا. آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کے نوجوانوں، آج آپ اس ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو میں جو آپ نے شرکت کی، میری آپ کو تین پیغام ہیں. سب سے پہلے سپورٹس نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 21 سال انٹرنیشنل سپورٹس کی گراؤنڈوں میں گزارے ہیں. اس لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو جو پہلا پیغام دیتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کو جیتنا بھی آتا ہے اور ہارنے کو سمجھنا بھی آتا ہے. آپ ہارنے سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، ہار سے سیکھتے ہیں. اپنے آپ کو گر کے کھڑا ہونا یہ جو سب سے بڑی صفت انسان میں ہے کہ جب وہ مشکل وقت میں آتا ہے تو اس کو اس کا مقابلہ کرنا آتا ہے. وہ مشکل وقت سے گھبراتا نہیں ہے. اصل میں آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہارنے کے بعد دل برداشتہ ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تب آپ ہارتے ہیں. جب تک آپ ہار سے سیکھتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا میرے نوجوانوں آپ کو سبق ہے کہ سپورٹس جو آپ کو برے وقت کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، یہ سب سے بڑی آپ کی زندگی کی تیاری کرواتی ہے. جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں. آپ کا جیت کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں جیتا ہوں لیکن آگے میں ہار بھی سکتا ہوں. تو یہ زندگی کا وہ سبق ہے جو کوئی اور پروفیشن یہ آپ کو سبق نہیں سکھاتا. اس کے علاوہ سپورٹس آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. صحت انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی انسان کے لیے، اور اللہ اس نعمت جب آپ کو دیتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ کو سپورٹس کھیلنی پڑتی ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے اس نعمت کا دھیان رکھنے کے لیے. اور پھر پاکستان وہ ملک ہے 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. ابھی تک
पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड, जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ग्राउंडें, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी इस्लाहत कर रहे हैं। हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने साथ में कहा कि उस्मान डार को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ, स्पोर्ट्स ड्राइव के इनेकाद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए खेलों के ग्राउंड बनाने हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर मोहल्ले में खेलों के ग्राउंड हो। उन्होंने कहा हमने कोशिश करनी है कि खेलों के ग्राउंड का जाल बिछाया जाए। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि नौजवानों को बेहतर तालीम और खेल के मौके दिए जाएं। उन्होंने साथ में ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने 47 अरब की स्कॉलरशिप्स तालीम के मैदान में दी हैं। ये भी कहा कि 47 अरब रुपए से 63 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। मुल्क में 70% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए खेलों की सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तब हारते हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, और मैंने अपने क्रिकेट करियर से ये सीखा है कि हार के हिम्मत नहीं हारनी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।